बारे में जानता है और यह भी जानता है कि क्रोध कभी कभी सर्वनाश कर देता है। हम चाहते हैं कि हमें क्रोध ना आए, क्रोध हम पर हावी ना हो, हम क्रोध पर हावी रहें। क्रोध पर हम हावी रहें ऐसा तो करना पड़ेगा। कोई कर्मचारी है, कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसे आंख दिखानी पड़ेगी, लेकिन वो आंख दिखाई जाए, क्रोध जो है जिह्वा तक रहे, हृदय पर ना हो। कांपने लग गए और पता चला कि भूल गए, जेब में से पैसे निकाले तो 100 का नोट नीचे गिर गया और हाथ पैर कांप गई, मति विभ्रम हो गया। ऐसा क्रोध ना है। क्रोध से काम लेना है। क्रोध पर हम सवार रहें, हम पर क्रोध सवार ना रहे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण है सृष्टि में। क्रोध तमोगुण परिवार से। क्रोध से बचना है तो तमोगुण से बचे। तमोगुण से बचने के लिए धन शुद्ध हो, किसी को कष्ट देकर कमाया हुआ धन न हो, उस धन से बना हुआ भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो, तेज मिर्च मसाला मांसाहार ना हो, होटल का ना हो, बासी ना हो। भोजन के साथ साथ पेय भी शुद्ध हो, शराब ना हो, कोल्ड ड्रिंक ना हो, अन्न तीखा कुछ ना हो। वातावरण शुद्ध हो, टीवी आदि के, मोबाइल आदि के हिंसक एवं अश्लील सीरियल एवं दृश्यों को न देखा जाए, क्योंकि देखने से कामना उत्पन्न होती है। कामना क्रोधात् संजायते कामात् संजायते श्लोक है। कामना पूरी न होने पर क्रोध आता है। तो इसलिए ऐसी कोई कामना कोई ना देखा जाए कि जिसकी काम, ऐसे कोई दृश्य कोई ना देखा जाए कि वैसा होने की अपने अंदर कामना पैदा हो, क्रोध नहीं आए। तमोगुणी भोजन, धन, वातावरण, व्यवहार एवं सब चीजों को धीरे धीरे दूर करते चले, हम देखेंगे कि हमारा क्रोध कम है। तमोगुण क्या है, बहुत विस्तार है। वैष्णवों से, संतों से तीनों गुणों को समझना बहुत जरूरी है, ये बेसिक है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है, चाहिए ही, समझना चाहिए ही। गीता में क्रम बताया गया है। इंद्रियों को उनका विषय पाने की चाह होती है। जिह्वा को चाह होती है कि स्वादिष्ट भोजन मिले, कान को चाह होती है कि अच्छा संगीत मिले, नाक को चाह होती है कि अच्छी गंध मिले, त्वचा को चाह होती है कि अच्छा कोमल स्पर्श मिले, आदि आदि। वो चाह न मिलने पर क्रोध आता है। चाहत हो, ठीक है, होगी, लेकिन इतना धैर्य रखें कि पूरी होने के पीछे पागल ना हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हो जाएगी तो ठीक है। प्रारंभ में ऐसा यदि हम मन बना लेंगे, यथालाभ संतुष्टि भी बहुत बड़ा एक साधन कर्म है। जैसा है, जो है, जितना प्राप्त हो जाए ठीक है, नहीं प्राप्त हो जाए तो भी ठीक है। यथालाभ संतुष्ट, सहज, शांत। लौकिक विषयों में यदि कोई दूसरा काम संभालता है, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, पहले मेरे साथ होता था, मैं और भाई गाड़ी में बैठ के, भाई गाड़ी चला रहा है, हम बगल वाली सीट पर बैठे, अरे अरे इधर कहाँ मोड़ रहा है, तो अरे अरे भैया आप चुप रहो, अरे चुप क्या रहो यार, रास्ता अरे जनरली आप समझिए, जनरली अरे आप बैठे रहो चुपचाप, आप कब गए हो? अरे मैंने कहा मैं पिछले साल ही गया, मैं साल में 6 बार गया हूँ, नया रास्ता बन गया। अरे यार क्यों नई, वो कहता नया बन गया ना, तो मैं कहता था क्यों नई नई रास्तों पर जाते हो? अरे जब रास्ता बना, मतलब ये बहस होना निश्चित था। तो कभी कभी हमारी पत्नी कहती थी आप पीछे बैठो, बैठते ही समय कहती थी बोले आप पीछे बैठ जाओ। बोले क्यों पीछे बैठ जाओ? बोले इसकी पत्नी को आगे बैठा दो, हम दोनों पीछे बैठ जाते। तो मैं समझ जाता था। आज स्थिति ये है कि यदि हमने देखा कि ये जा रहा है तो बैठे ही जा रहा है। अच्छा, मुझे तो वैसे ही रास्तों का ज्ञान, या विनय जी रोज लाते हैं, इनके घर हम दिन में देखा 3 बार जाते हैं। आप कहो मैं अकेला चला जाऊं, जहाँ तक ये होता है कहते उतरो, फिर क्यों आज किसके घर उतरना हो भैया, आ गया
आज कहाँ जा, अरे प्रभु जी ये कृपा निवास ये, अरे यार तुम इधर से लाते थे, मेरे को नहीं आता है समझ, तो अब मैं बैठ जाता हूँ चुपचाप, कहीं से चलो। ऐसे जीवन में कोशिश करें, तो कोई कह रहा है मेरे को रास्ता पता है, आई कैन डू। संसार का कोई काम है, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं 100 रुपये दूंगा, मैं नहीं दूंगा, वहां नहीं देना, हाँ ठीक है करो 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 करो, दखलंदाजी संसार से निकाल लो। नहीं तो पैसे की वजह से क्रोध नहीं आता है, कभी 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 कभी, अरे यार हमसे पूछा तक नहीं, हमको बताया तक नहीं, अरे कम से कम हम कुछ मना थोड़ी कर रहे थे, हमको बता तो देते। हम अपने पुत्र से, अपने भाई से, अपनी पत्नी से जब शाम को पता लगता है कि आज हम वहां गए थे, अरे आप लोग वहां गए थे, हाँ तो साधक कुछ अच्छा ठीक रहा, बढ़िया रहा, अरे वाह बहुत बढ़िया, चलो अच्छा घूम आए, बहुत साधक शांत रहे। उठे गई थी, बताया तुमने हमको, अरे यार भाई फोन ही कर रहे थे, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, हम भी बंदे हैं घर के, बता ही देते हम अरे काय को बता देते, क्यों बता देते, तुम्हारा काम नहीं, लेना नहीं, लेडीज आइटम खरीदने, घूमने गए थे BTX, तुम्हारा मतलब क्या है? BTX क्या कुछ होता है ना आजकल, लगा पड़ा है ऐसा कुछ है ना, क्या है BTX से क्या है? तो ये चीजों से हमें उपरत होना चाहिए, जहाँ हमारा मतलब नहीं वहां से दूर रहो, और दूर रहोगे तो क्रोध नहीं तो इसी बात पर ही दिन में 3-4 बार तो अरे हमको बता देते भाई, अरे क्यों बता देते, क्या तुम वैसे तो कहते हो मैं पागल हूँ है कि नहीं? वैसे तो मुझे पता ही नहीं चलता, जो तुम्हें पता नहीं चलता तो क्यों बता देते। जय जय